अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ऑसिलोस्कोप से रीडिंग लेने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले वीडियोस में हमने ऑसिलोस्कोप को देखा था कि क्या होता है, इससे हम क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने इसकी सेटिंग बताई थी। ऑसिलोस्कोप की सेटिंग करके इसको एक इनपुट देना है। देखिए ये इनपुट आया है, इसमें सबसे पहले हम पहली वीडियो में टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी मालूम करने का तरीका सीखते हैं। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका एम्पलीट्यूड कैसे मालूम किया जाता है। एक ऑडियो जनरेटर से मैंने अपने ऑसिलोस्कोप को इनपुट दिया है। मैंने इसको 100 हर्ट्ज़ पे सेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1 किलो हर्ट्ज़ टोटल बनता है, या 1000 हर्ट्ज़। इसके बाद हम देखेंगे कि इसने अपना एक साइकिल इसने अपना कितने डिवीज़न में पूरा किया है। तो यहाँ देखें, ये इसको एक एक डिवीज़न कहते हैं, और एक डिवीज़न में छोटे छोटे 4 सब डिवीज़न्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसने एक पीरियड 1 2 3 4 5 डिवीज़न में पूरा किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये टाइम पर डिवीज़न की नॉब कहाँ पर सेट है। ये 0.2 मिली सेकंड पर सेट है। आइए देखते हैं कि इससे हम टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ देखें, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 5 डिवीज़न थे और 0.2 मिली सेकंड पर डिवीज़न का था। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो डिवीज़न और डिवीज़न कट जाएंगे। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड आएगा। हमें पता है कि फ्रिक्वेंसी बराबर है 1/t, तो 1/1 × 10⁻⁻³ जो कि मिली सेकेंड के लिए हम 10⁻⁻³ यूज़ करते हैं। तो 1/1 से 1 आता है, 10⁻⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1000 हर्ट्ज़ या 1 किलो हर्ट्ज़। तो हमने सीखा